सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अपने लंबे करियर के दौरान शायद ही कभी किसी ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को गुस्से में देखा हो। शायद ही कभी आपने उनके गुस्से या नोक-झोंक के बारे में कभी कहीं पढ़ा हो। कभी उन्हें आपा खोते हुए नहीं देखा गया, कभी उन्हें नाराजगी जाहिर करते हुए नहीं सुना गया। जो खिलाड़ी करीब 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में रहा हो और अब भी हो, उसके लिए ऐसा करना वाकई आसान नहीं होता। हम में से हर एक के जीवन में अक्सर ऐसे अवसर आते हैं जब हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते हो और आपा खो देते हो। उनकी बायोग्राफी में इसका खुलासा खुद उनके बड़े भाई अजित तेंदुलकर ने किया है। उन्हें गुस्सा तो आता है, लेकिन वो इसका इजहार कहाँ करते हैं। सचिन ने उनसे माना कि वह कभी क्रिकेट के मैदान पर अपना आपा नहीं खोते, लेकिन घर पर वह अक्सर अलग तरह के शख्स हो जाते हैं। उनका कहना है कि जब आप मैदान पर होते हैं तो देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऐसे में ये कतई उचित नहीं कि आप वहाँ गलत तरीके से पेश आएं। कई बार गलत फैसलों पर सचिन को गुस्सा आता था, जिसकी खींच हल्के फुल्के तरीके से वह ड्रेसिंग रूम में निकालते थे। खासकर वह तब बहुत निराश हो जाते थे जब बैटिंग करते समय अंपायर का फैसला उनके खिलाफ गया हो और भारतीय टीम वो मैच हार गई हो। अक्सर ये भी होता था कि मैदान और ड्रेसिंग रूम की कुंठा और गुस्से को वह दबाए तो रहते, लेकिन ये घर में फूटता। तब वह घर में बात बात में नाराज होने लगते। उनके गुस्से की शिकार उनकी पत्नी अंजलि तो होती ही, बल्कि माँ पर भी गुस्सा जाहिर कर देते। तब उनके घर के लोग समझ जाते कि वह मैदान की किसी बात से नाराज हैं। गुस्सा जल्दी ही ठंडा पड़ जाता, वह फिर सामान्य हो जाते। आमतौर पर वह गुस्से में ज्यादा बातचीत पसंद नहीं करते। उनके बारे में माना जाता है कि वह आमतौर पर उनसे वादा खिलाफी करने वाले या उनकी इमेज को खराब करने वाले परिचितों पर खासे नाराज होते हैं। बेशक वह इस नाराजगी को सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं कर पाते हो, लेकिन उनके वो परिचित और दोस्त उनके अतरंग लोगों की लिस्ट से गायब हो जाते हैं। वह फिर उन लोगों से ना तो बात करना पसंद करते हैं और ना ही मिलना चाहते हैं। तब ऐसे लोगों का उनके घर पर भी स्वागत नहीं होता। भारतीय क्रिकेट टीम में रहने के दौरान कई साथी क्रिकेटरों से उनकी नहीं बनी, लेकिन जिससे उनके संबंध ज्यादा बिगड़े उससे उन्होंने एकदम किनारा कर लिया। कभी उनसे ना तो कोई संपर्क रखना पसंद किया और ना ही सार्वजनिक तौर पर मीडिया के खासा कुर्देने पर भी उनके बारे में बोलना पसंद किया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।